हेलो एवरीवन, आई होप भाई तुम लोग अच्छे होगे। आज हम लोगों का 23 और ऐसे पहले तुमने देखा होगा कि मुझे आज का टू डू लिस्ट में क्या क्या करना है। तो आज हम लोग सबसे पहले अपना टेस्ट को रिवाइज़ करना है। मैंने अब तक 3 टेस्ट दे दिए हैं और वैसे तो मैं नंबर कुछ खास आया नहीं, पर हाँ भाई थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करते जा रहा है। जैसे मैं तुम्हें दिखाऊँ यहाँ थोड़ा सा, तो सबसे पहले हमारे 47 आए थे, एक्यूरेसी तुम देख सकते हो। एंड देन 65, उसके बाद अभी परसों वाले टेस्ट में हम लोग के 71 आए। और एक्यूरेसी बस इम्प्रूव हो रही है। मुझे बस यही कि भाई अभी कुछ भी करके एक्यूरेसी बस इम्प्रूव होते रहे। अगर कम क्वेश्चन बने वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ एक्यूरेसी इम्प्रूव होनी चाहिए। बस मैं उसी पर ध्यान दूंगा अभी। और बाकी अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ कि आगे और क्या क्या करना है, तब से उसके बाद हम लोग का एक टेस्ट देना है हम लोग को, जो कि मैं जनवरी का पेपर ही देने वाला हूँ। उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करना है। और फिर हम लोग को अपना थर्मोडाइनमिक्स का रिवीजन करके उसका आरबीएस लगाने हैं। और एंड देन हम लोग को मैट्राइसेस वगैरह को रिवाइज करना है। फिर सॉल्यूशन के पीवाईक्यू, और फिर हाइड्रोकार्बन करना थोड़ा सा। बस इतना ही था हमारा आज का पूरा का पूरा टास्क। तो अब मैं तुम्हें वीडियो के बीच बीच में दिखाता रहूँगा कि मैंने कितना पार्ट को कंप्लीट कर लिया, और बस दिखाता रहूँगा। ठीक है, अभी आगे मिलते हैं। गाइस यार, फ़िलहाल ना अपना टेस्ट वाला पार्ट ख़त्म होता है, अभी करीबन 4 बज रहे हैं। मैंने टेस्ट वाले पार्ट को लगभग 3 बजे पूरा कर लिया था, और उस समय रिकॉर्ड करना मैं भूल गया। तो आज ना मैंने दिया था तुम्हारा 21 का S1, जिसमें मेरे करीबन 97 नंबर बने। और सबसे अच्छी बात ये रही कि भाई हमारी ना एक्यूरेसी पिछले बार के मुकाबले इंक्रीज़ करेगी, या मतलब अभी तक तो भाई एक्यूरेसी इंक्रीज़ करे जा रही है। और इस बार ही ना मैं यहाँ पर लास्ट में रीचेक नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा ना पीसी बंद पड़ गया था लाइट कट होने की वजह से। और जिस वजह से मेरा टेस्ट करीबन 2 घंटा 25 मिनट के आसपास मैंने दिया। और भाई इसी के साथ साथ ना इस टेस्ट के बीच में ही आ गए थे मेरे पैन कार्ड डिलीवरी करने वाले भैया, कॉल करके मुझे बोल रहे हैं भाई साहब घर के बाहर निकल जाओ, तुम्हारा पैन कार्ड आ चुका है। तो करीबन 5 से 10 मिनट वहाँ चले गए। तो हाँ, इस टेस्ट में हम लोग 100 से प्लस भाई ईज़िली स्कोर कर लेते हैं, जो कि ठीक ठाक सा ही हो जाता है हम लोग के लिए। बट कोई ना, हम लोग अब और ज़्यादा इसे इम्प्रूव करेंगे। हमारे अपनी एक्यूरेसी को ना 90% तक लेके जाना है कुछ भी करके भाई इस बारी में, क्योंकि भाई सारा खेल एक्यूरेसी का ही है भाई। अगर कम क्वेश्चन बना एक्यूरेसी ज़्यादा है ना, तो बहुत ही अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। तो फिलहाल ये था मेरा इस बारी का अभी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। अभी देखते हैं हम लोग आगे और कितना इसे इम्प्रूव कर पाते हैं 1 महीने में। और तो वैसे भाई ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि जहाँ कोई टफ पेपर आ गया ना, तो हाँ नंबर गिर भी सकते हैं, पर हाँ उससे कोई टेंशन नहीं है। फ़िलहाल हमारा टेस्ट वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अभी मैं अपना आगे का और सीन स्टार्ट करता हूँ। तो बस यार इतना ही अभी रखते हैं इसे, अभी हम लोग आगे का और पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। भाई अभी करीबन 12 बजे हैं, और अपन लोगों ने अभी यहाँ पे कुछ इतना पार्ट कंप्लीट किया। सबसे पहले मैंने थर्मो का यहाँ पर रिवीजन आरबीएस किया। देन मैंने मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन लगाए अपने नोट्स से। और फिर भाई सॉल्यूशन के मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाए अभी, 10 15 20 के आसपास ही लगाए, बस हाँ उतना ही हुआ। और कल मैं वापस से करने वाला हूँ भाई, ज़्यादा नहीं हो पाया सच्ची में आज। और थोड़ा सा भाई हाइड्रोकार्बन, मतलब कि तुम्हारा ये है ना डेक्स्टर केम केमिस्ट्री वाले, तो उनसे उनका कोई मैंने एक टॉप क्वेश्चन का पीवाईक्यू का एक वीडियो देख लिया, एंड थोड़े बहुत अटैम्प्ट किए, थोड़े कुछ खुद से जितने हो पाए। भाई इतना ही हुआ। एंड ये रहा अपना कल टू डू लिस्ट कि कल हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें सुबह उठ के करना है अपना एनसीईआरटी का बुनियाद। हाँ, अब से भाई मैं बोला क्लास के ना एनसीईआरटी बुनियाद को फॉलो करने वाला हूँ, जिसमें तुम्हारे साक्षी में मैं तुम्हारे एनसीईआरटी कवर कराया था। क्योंकि मैंने देखा भाई जब मैं खुद से एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तो भाई साहब 2 2 3 3 5 5 घंटे लग रहे हैं एनसीईआरटी कवर अप करने में। 2 2 दिन या 3 दिन भी लग जा रहा है। सो भाई यहाँ पर से मैं फटाफट से कवर अप करूँगा, और साथ में छोटे मोटे शॉर्ट नोट्स भी बना लूँगा जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे। बाकी फिर हम लोग को यहाँ पर डिटर्मिनेंट का ना अपना नोट्स कंप्लीट करना है, और मैं नोट्स को लेवल 2 बोल रहा हूँ। ओके, एंड देन हम लोग को 12 के बाद अपना सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स का 30 क्वेश्चन लगाने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। 30 काफ़ी है फ़िलहाल के लिए। और फिर हम लोग को करना है अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटर का आरबीएस, साथ में रिवीजन भी करना है।
फिर हम लोग को अगर टाइम बच पाता है तो हम लोग मैट्राइसेस वापस से करेंगे, थोड़ा बहुत एमआईपी वगैरह कर लेंगे, क्योंकि भाई मैं ना मैट्राइसेस के काफ़ी सारे ये रिलेशनशिप को मुझे वापस से रिवाइज़ करना है कि एडजॉइंट वगैरह में से कैसे पावर बाहर निकलता है, वो वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत। तो हाँ, वो मैं करूँगा अभी, अभी अभी नहीं, मतलब कल करूँगा। उसके बाद फिर हम लोग को करना है 10 बजे से सोने तक का मैं हाइड्रोकार्बन। और मैं हाइड्रोकार्बन का ऐसे मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे हैं अभी। अब कल मैं उसका एनसीईआरटी देखूँगा, देन परसों हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। तो हाँ, परसों तक हाइड्रोकार्बन शायद से निपट जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग किसी और चैप्टर पर शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत भाई टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। मेरे लगभग 7 क्वेश्चन गलत हुए थे ना, तो मुझे उन सातों क्वेश्चन को देख लेना कि मेरे कौन कौन क्वेश्चन गलत हुए हैं। सो यस भाई, इतना ही था अपना कल का टू डू लिस्ट। अब बचाओ, मैं तुम्हें कल अपडेट कर दूँगा कि मैंने कल भाई फोकस हो जा। सो हाँ, कल मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ कि मैंने इनमें से क्या कंप्लीट किया। तब तक के लिए गुड नाइट।